राजस्थान, जहां शान और शौकत, किले, हवेलियां और रेगिस्तान की अनोखी खूबसूरती देखने को मिलती है, वहीं इसके भीतर ऐसी जगहें भी छुपी हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। इन जगहों के बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं, वे डर और सिहरन से भरे अनुभव लेकर लौटे हैं। इन कहानियों में सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनगिनत सच्ची घटनाएं भी शामिल हैं, जो इन्हें और ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। क्या आप तैयार हैं राजस्थान की इन अनजान डरावनी जगहों का सच जानने के लिए? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे एक पुरानी पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था, अगर तुम सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहते हो तो ब्रह्मा जी के निषिद्ध मंदिर में जाओ, लेकिन सावधान, पूजा पूरी करनी होगी वरना परिणाम भयानक होगा। मैंने सोचा, सृष्टि का रहस्य, ब्रह्मा जी की पूजा, ये कितना अनोखा होगा। जिज्ञासा मुझे खींच ले गई। उस रात मैं अकेला ही जंगलों के बीच बने उस खंडहर मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने मंदिर का दरवाजा खोला, अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मंदिर के अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने दीपक जलाया और पांडुलिपि में लिखे अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा शुरू की। कमल के फूल चढ़ाए, सुपारी रखी और हल्दी की पेस्ट अर्पित की। लेकिन तभी अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी, टनन टनन। मैं चौंक गया, क्योंकि वहां कोई और तो था ही नहीं। मंत्र पढ़ते ही मंदिर की दीवारों पर अजीब छायाएं नाचने लगी। एक आवाज मेरे कानों में आई, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत की है। अब जो शुरू किया है उसे पूरा करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। उस आवाज ने मेरी रगों में खून जमा दिया। मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। फिर भी दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। मैंने डरते डरते फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तभी सामने रखी हुई सुपारी अपने आप हिलने लगी। कमल का फूल मानो जलने लगा था और हल्दी की पेस्ट से धुआं उठने लगा। मैंने कांपते हुए सोचा, क्या सच में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, या ये कोई भूत है जो पूजा को पकड़कर अपना खेल खेल रहा है। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस स्पर्श की ठंडक मेरी हड्डियों तक उतर गई। पांडुलिपि में लिखा था, पूजा अधूरी छोड़ना मना है, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि भाग जाना चाहता था। मैंने दीपक उठाया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया, वह अपने आप बंद हो गया। धड़ामम, अंधेरे में एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, अब तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक पूजा पूरी ना हो जाए। मैं पसीने से तरबतर था, मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं फिर भी मंत्र पढ़ता रहा। तभी सामने मूर्ति के पास से लाल रोशनी निकलने लगी। मूर्ति की चारों मुख वाली आकृति जैसे जीवित हो उठी हो। एक मुख मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, दूसरा गुस्से से भरा था, तीसरा उदास और चौथा अत्यंत भयानक। उन चारों चेहरों की निगाहें मुझ पर टिक गईं, और फिर एक साथ आवाज आए, तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी पूजा इतनी आसान है? जो रहस्य तुम जानना चाहते हो उसकी कीमत बहुत भारी है। मूर्ति की आंखों से निकलती लाल रोशनी अब और भी तेज हो गई थी। मैंने महसूस किया कि पूरा मंदिर कांप रहा है, जैसे भूकंप आया हो। दीवारों की दरारों से धूल झरने लगी। अचानक मूर्ति से गर्जना सी आवाज आई, तुम्हें सृष्टि का रहस्य चाहिए तो उसका बोझ उठाने की ताकत भी होनी चाहिए। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। फिर मूर्ति धीरे धीरे आगे झुकी और उसके चारों मुख मेरी ओर झुक गए। उनकी आंखों में इतनी गहरी आग थी कि लगा मेरी आत्मा जल जाएगी। तभी मूर्ति के पास रखा कमल अपने आप खिल उठा, लेकिन वह सामान्य कमल नहीं था। उसकी पंखुड़ियों से खून टपक रहा था, और उस खून से बनी परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। ये पूजा नहीं, ये परीक्षा है, आवाज गूंजी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे बताओ, ब्रह्मा जी की पूजा का रहस्य क्या है? मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ? मूर्ति के चारों मुख एक साथ बोले, क्योंकि तुमने जिज्ञासा से द्वार खोला, लेकिन श्रद्धा से नहीं। हमारी पूजा रहस्य का द्वार है, पर हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। अचानक मंदिर की दीवार पर चित्र उभर आए। मैंने देखा, ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं, लेकिन उनके पीछे परछाइयां खड़ी हैं। वो परछाइयां साधारण नहीं थीं, वे प्रेतात्माएं थीं जो हर जन्म के साथ चिपकती हैं। मूर्ति ने कहा, हमारी पूजा अधूरी छोड़ने वाला अपनी आत्मा खो देता है, और जो पूरा करता है उसे सृष्टि का सच दिखता है। लेकिन वह सच इतना डरावना है कि बहुत कम लोग जीवित रह पाते हैं। मेरे कानों में गूंजने लगी चीखें, मानो सैकड़ों आत्माएं कैद हो। मैं चिल्लाया, नहीं नहीं,
मैं ये सब नहीं चाहता। तभी मूर्ति का गुस्सैल मुख और भी विकराल हो उठा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने शुरुआत की है तो अंत तक जाना ही होगा। मूर्ति की चारों आंखों की आग अचानक बुझ गई और मंदिर के भीतर सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा सामान्य नहीं था, यह मौत जैसा सन्नाटा था। धीरे धीरे दीवारों से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से परछाइयां आकार लेने लगी। वो परछाइयां साधारण इंसानों जैसी नहीं थी, उनके चेहरे पिघले हुए, आंखें खोखली और शरीर आधा अधूरा था। एक एक करके दर्जनों प्रेतात्माएं मेरे सामने खड़ी हो गईं। उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थी, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन चारों तरफ से वही आत्माएं घेरने लगी। उनकी सड़ांध भरी सांसें मेरे चेहरे से टकराई और लगा कि मेरी आत्मा भी खींच रही है। ये सब क्या है? ब्रह्मा जी की पूजा का रहस्य इतना भयानक क्यों है? मैंने चिल्ला कर पूछा। मूर्ति के चारों मुख फिर से जीवित हो उठे। भयानक आवाज गूंजी। सृष्टि सिर्फ सृजन नहीं है, इसमें विनाश और श्राप भी छिपा है। हर जन्म के साथ अधूरी आत्माएं बनती हैं और वे यहाँ कैद हैं। हमारी पूजा इन्हें मुक्त कर सकती है, लेकिन अगर पूजा अधूरी रही तो साधक खुद इनमें से एक बन जाता है। ये सुनते ही प्रेतात्माओं ने मुझे पकड़ लिया। उनके बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर कसने लगे। मेरे कानों में उनकी फुसफुसाहट गूंजी। तारांकन, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा, तेरी आत्मा भी कैद होगी। मैं पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे ही मैंने ये किया, एक तेज सफेद रोशनी मूर्ति से निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। प्रेतात्माएं दर्द से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। लेकिन उसी रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी आत्मा हिला दी। वह था सृष्टि का रहस्य। मैंने देखा, हर इंसान के जन्म से पहले और मौत के बाद उसकी आत्मा का लेखा जोखा ब्रह्मा जी के पास जाता है, और जो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, वे इस मंदिर में भटकती रहती हैं। सफेद रोशनी में जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने देखा, ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली आकृति के सामने एक विशाल पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक के पन्नों पर हर आत्मा का जीवन लिखा हुआ था। किसका जन्म कब होगा, किसकी मृत्यु कहाँ होगी, सब कुछ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ पन्नों पर काले धब्बे थे, जिनमें अधूरी कहानियां दर्ज थीं। वे अधूरी आत्माएं ही प्रेत बनकर मंदिर की दीवारों में कैद थीं। आवाज आए, जो साधक हमारी पूजा पूरी करता है, उसे यह पुस्तक दिखती है। लेकिन ये ज्ञान साधारण मनुष्य के लिए नहीं बना। इस ज्ञान को देखना मतलब खुद अपनी नियति को बदलने का खतरा मोल लेना। मैंने डरते डरते उस पुस्तक में झांका और मैंने अपना नाम देखा। मेरे नाम के सामने लिखा था, आज रात आधी रात के बाद आत्मा कैद हो जाएगी। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। नहीं, ये क्या